नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2025 के बाद बदलेगा बिहार। तेजस्वी का वादा, उन्नति का ऐसा दीप जलेगा, देखेगी दुनिया। खबर में आगे जिक्र होगा कि त्योहार पर यात्री बेहाल, कांग्रेस का रेल मंत्री पर तंज, 12,000 स्पेशल ट्रेन धरती के किस कोने में चलवा रहे। खबर में आगे जिक्र होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिवाली की दी शुभकामनाएं, सद्भाव और समृद्धि की कामना। खबर में आगे आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले मुश्किल में फंसे तेज प्रताप यादव, आचार संहिता उल्लंघन का मामला किया दर्ज। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि विदेशी कंपनियों को बैंकों के अधिग्रहण की अनुमति ठीक नहीं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को दी नसीहत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 2025 के बाद बदलेगा बिहार, तेजस्वी का वादा, उन्नति का ऐसा दीप जलेगा, देखेगी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को बिहार के लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और बिहार में बदलाव लाने का संकल्प लिया। एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में राजद नेता ने कहा कि इसी प्रार्थना के साथ कि 2025 की इस दिवाली के बाद आने वाली हर दिवाली बिहार के लिए शुभ और समृद्ध हो। मैं तेजस्वी और आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि हम सभी बदलाव और परिवर्तन का ऐसा दीप जलाएंगे जिसे न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया देखेगी। ये केवल इसलिए संभव है क्योंकि बिहार के मेरे 14 करोड़ बिहारवासी परिवर्तन के 14 करोड़ दीप अब बिहार को रोशन करने निकल पड़े हैं। सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए यादव ने आगे कहा कि मैं बिहार के लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि आइए एक बार हम सब मिलकर ना सिर्फ अपने घरों को बल्कि पूरे बिहार को रोशन करें। बिहार के लिए अपना तेजस्वी दिन रात दिया बत्ती बनकर जलने को तैयार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। त्योहार पर यात्री बेहाल, कांग्रेस का रेल मंत्री पर तंज, 12,000 स्पेशल ट्रेन धरती के किस कोने में चलवा रहे। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारी सीजन में ट्रेनों में टिकटों की भारी किल्लत और यात्रियों की परेशानियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट कर रेल मंत्री से सवाल पूछा है कि आखिर वो 12,000 स्पेशल ट्रेनें कहां चलवा रहे हैं जबकि जनता टिकट के लिए परेशान है। कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा कि रेल मंत्री जी, 12,000 स्पेशल ट्रेन धरती के किस कोने में चलवा रहे हैं, जनता परेशान है और आप अपनी दुनिया में मस्त। पता था कि दिवाली और छठ में लोग घर जाएंगे, इसके बाद भी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अब जनता समस्या बता रही है तो आप FIR करने की धमकी दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इसी के साथ कांग्रेस का ये ट्वीट उस समय आया है जब उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के हज़ारों यात्री त्योहारों पर घर जाने के लिए ट्रेन टिकट नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। जो ट्रेनें जा रही हैं वो पूरी तरह से भरी हुई है, लोग खड़े होकर घंटों सफ़र करने को मजबूर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिवाली की दी शुभकामनाएं, समृद्ध और सद्भाव की कर दी कामना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरी ओर से सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये त्यौहार आपके जीवन को खुशियों से भर दे, सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए, ये मेरी हार्दिक कामना है। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा कि सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों के दीपों से भारत रोशन हो उठे, हर आंगन में सुख, समृद्धि और मोहब्बत का उजाला फैले। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पोस्ट में लिखा कि प्रकाश और आनंद के महापर्व दिवाली पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री गणेश और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि ये पर्व जो है वो सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले मुश्किल में फंसे तेज प्रताप यादव, आचार संहिता उल्लंघन का मामला हो गया दर्ज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूरे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। टिकटों के बंटवारे और नामांकन में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी सुर्खियों में हैं। उन पर वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई हुई है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में तेज प्रताप यादव को 16 अक्टूबर को नामांकन जुलूस में नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। नामांकन करने के लिए वो नीली लाल बत्ती और पुलिस लोगो लगी एक निजी SUV में जाते हुए नजर आए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद महुआ के क्षेत्र अधिकारी ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विदेशी कंपनियों को बैंकों के अधिग्रहण की अनुमति ठीक नहीं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को दी है नसीहत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को कहा कि विदेशी कंपनियों को भारतीय बैंकों के अधिग्रहण की अनुमति देना अविवेकपूर्ण है। कांग्रेस का कहना है कि इससे गंभीर जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। कांग्रेस ने कहा कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1969 में विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया था तो जनसंघ ने उनकी आलोचना की थी। संयुक्त अरब अमीरात के एमिरेट्स एनबीडी बैंक ने आरबीएल बैंकों में 60% हिस्सेदारी 26,853 करोड़ रुपए में खरीदने की रुचि व्यक्त की है, जो कि भारत के वित्तीय क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के संचार मामले के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने टिप्पणी की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव के बीच जेडीयू को झटका, औरंगाबाद जिला कमेटी ने दिया सामूहिक इस्तीफा, पूर्व विधायक ने बताई इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड और औरंगाबाद में बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जिले की पूरी जेडीयू जिला कमेटी ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है और इस घटनाक्रम के बाद जिले की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी ने पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह को कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस्तीफा देने वाले जेडीयू जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी ने रफीगंज विधानसभा सीट से ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया है जो जेडीयू का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर टिकट जेडीयू के किसी पुराने नेता या एनडीए के किसी घटक दल के नेता को दिया गया होता तो कार्यकर्ताओं को आपत्ति न होती, लेकिन पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है उससे कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं और इसी सम्मान में हमने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। राज ठाकरे का दावा, महाराष्ट्र में जोड़े गए 96 लाख फर्जी वोटर, सुधार तक चुनाव टालने की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव से पहले सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है और इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा दावा करते हुए चुनाव आयोग का घेराव किया है। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में से पहले करीब 96 लाख फर्जी वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। उन्होंने इसे राज्य और देश के मतदाताओं का अपमान बताते हुए चुनाव आयोग से मांग की है कि जब तक वोटर लिस्ट की जांच और सफाई नहीं हो जाती तब तक चुनाव ना कराए जाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट, प्रियंका गांधी के फीडबैक से हुई नए चेहरे की एंट्री। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पल पल बदलती सियासत के बीच 5 नेताओं के नाम पैनल में शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इसके तहत कांगड़ा जिले से युवा नेता एवं एचपीटीडीसी के अध्यक्ष व विधायक रघुवीर सिंह बाली का नाम सामने आया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रघुवीर सिंह बाली के संदर्भ में फीडबैक लिया है, जिससे उनका नाम सुर्खियों में आया है। रघुवीर सिंह बाली का संबंध प्रदेश के सबसे बड़े सियासी जिला कांगड़ा से है। कांगड़ा से इस समय मंत्रिमंडल में 2 ही सदस्य हैं, जिससे उनकी दावेदारी को मजबूती मिल सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उच्च जीडीपी योगदान के बावजूद कर्नाटक से भेदभाव, प्रियंक खड़गे ने केंद्र को घेरा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने सोमवार को केंद्र सरकार की आलोचना की और बाढ़ राहत निधि के आवंटन में राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि कर्नाटक सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाला राज्य है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8.9% का योगदान देता है। फिर भी केंद्र सरकार धन के हस्तांतरण के मामले में राज्य के साथ अनुचित व्यवहार करती है। खड़गे ने पत्रकारों से कहा कि वो हमें धन न देकर हमारा गला घोट रहे हैं, जबकि हम सबसे ज़्यादा जीएसटी वसूलने वाले राज्यों में से एक हैं। जीडीपी में हमारा योगदान 8.9% से ज़्यादा है। फिर भी जब धन और कारों के हस्तांतरण की बात आती है तो कर्नाटक के साथ हमेशा अनुचित व्यवहार ही होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय राउत का बीजेपी पर मैच फिक्सिंग का आरोप, बोले 96 लाख फर्जी वोटर, चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च। यहाँ दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे का समर्थन किया, जिन्होंने हाल ही में आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर बोलते हुए राउत ने पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम बीएमसी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने बस इतना कहा था कि पहले मतदाता सूची में सुधार किया जाए। राज ठाकरे के अनुसार सूची में 96 लाख मतदाता फर्जी हैं। राउत ने आगे एक विरोध प्रदर्शन
की घोषणा करते हुए कहा कि 1 नवंबर को सभी विपक्षी दल सूची में फर्जी मतदाताओं के खिलाफ एक लंबे मार्च में भाग लेंगे। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अलीनगर सीट से बीजेपी के बागी संजय सिंह लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव, मैथिली ठाकुर का जमकर हुआ विरोध। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। अलीनगर सीट पर बीजेपी से टिकट न मिलने पर संजय सिंह और पप्पू सिंह ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और वो नामांकन करेंगे। बीजेपी ने यहां से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है, जिसका स्थानीय नेता विरोध कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी दिन है। टिकट न मिलने से नाराज कई नेताओं ने पार्टी से बगावत की है। तो वहीं महागठबंधन अब तक सभी सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी से टिकट न दिए जाने पर संजय सिंह और पप्पू सिंह ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अलीनगर विधानसभा सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है। इसके कारण पार्टी के कई नेता विरोध कर रहे हैं। संजय कुमार सिंह और पप्पू सिंह ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी मंडल के नेताओं ने पहले ही पप्पू सिंह को अपना खुला समर्थन दे दिया था। संजय सिंह ने स्पष्ट कहा है कि वो पार्टी के विरुद्ध नहीं है, परंतु स्थानीय जनता की भावनाओं और आग्रह का सम्मान करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने को वो बात यह है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में दलितों को भटकाने के लिए भाजपा की फंडिंग से हुई मायावती की रैली, अजय राय का आरोप। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि बहन जी ने हमेशा दलितों को ठगने का काम किया है। अजय राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि मायावती की रैली बिहार चुनाव में दलित वोट बांटने के लिए भाजपा की फंडिंग से की गई है। लखनऊ में आयोजित सपा की रैली में मायावती द्वारा दिए गए बयान को लेकर श्री राय ने कहा कि संविधान की रक्षा हमेशा कांग्रेस ने की है। मायावती दलितों को केवल झूठी नेता बनती हैं। उन्होंने दलितों को ठगने का काम किया और वो दलित मुस्लिम विरोधी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव के बाद बंगाल में प्रचार शुरू करेंगे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान शुरू करने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस के अनुसार बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक गुलाम अहमद मीर ने शनिवार को चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी के बंगाल दौरे के बारे में बात की। मीर ने कहा कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व चुनाव प्रचार के लिए बंगाल आएगा। राहुल गांधी का बंगाल और यहाँ के लोगों से ज़्यादा जुड़ाव है। हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद ही बंगाल आएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में नहीं पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम, नाराज होकर रद्द किया दौरा, अखिलेश यादव ने ली चुटकी। जी दोस्तों, यूपी के अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में राज्य के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दोनों डिप्टी सीएम नाराज चल रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने अयोध्या जाने का दौरा रद्द कर दिया है। खबर यह भी है कि यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अयोध्या नहीं पहुंचे हैं। बता दें कि यूपी में 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद अयोध्या में 2017 से दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और ये पहली बार है कि दीपोत्सव कार्यक्रम में गवर्नर और दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नाराज हैं। केशव प्रसाद मौर्य बिहार से यूपी लौट आए थे, लेकिन आज उनका अयोध्या दौरा रद्द कर दिया गया। ब्रजेश पाठक ने भी अपना दौरा रद्द करा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व भाजपा विधायक के आवास के पास मिले जले हुए वोटर रिकॉर्ड, वोट चोरी की जांच हुई तेज। यहाँ दोस्तों, कर्नाटक में पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गुट्टेदार के आवास के पास शनिवार को जले हुए मतदाता रिकॉर्ड के ढेर मिले। यहाँ पर विशेष जांच दल ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान आनंद विधानसभा क्षेत्र में कथित वोट चोरी की जांच तेज कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुट्टेदार ने कहा कि जले हुए मतदाता रिकॉर्ड को कुछ भी संदिग्ध इसमें नहीं है। उन्होंने कहा कि त्यौहार से पहले सफाई अभियान के तहत हमारे कर्मचारियों ने इसे बाहर फेंक दिया और जला दिया।
अगर हमारा दुर्भावनापूर्ण इरादा होता तो हम इसे अपने घर से दूर जलाते। इसके पीछे कोई छिपी हुई मंशा नहीं थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमवीएम में क्या शामिल होंगे राज ठाकरे? उद्धव शरद के साथ दिखेंगे एक मंच पर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप के मद्देनजर राज्य की सियासत गर्मा गई है। महाविकास अघाड़ी और विपक्षी नेता ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। रविवार को मुंबई में विपक्षी दल की एक अहम प्रेस वार्ता हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना ठाकरे गुट के नेता सांसद संजय राउत ने बड़ा ऐलान किया। संजय राउत ने बताया कि 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ सभी विपक्षी दलों की ओर से एक विशाल मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ राज ठाकरे भी एक ही मंच पर दिखेंगे। राज ठाकरे के महाविकास अघाड़ी में शामिल किए जाने को लेकर अटकलें लग रही हैं। संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग के भ्रष्ट और मनमाने प्रशासन के खिलाफ सभी विपक्षी दल शनिवार 1 नवंबर को मुंबई में एक विशाल मार्च निकालेंगे और इस मार्च में महाराष्ट्र के हर गांव और जिले से लाखों लोग शामिल होंगे और देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को मतदाताओं की ताकत दिखाई जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार चुनाव में राजनीति चौंकाने वाला मोड़, ओवैसी ने लगाया दाव बीजेपी विधायक के भाई पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार सरकार में मंत्री रहे शिवहर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सीताराम सिंह के 2 पुत्रों ने इस बार के विधानसभा चुनाव में 2 धाराओं की राजनीति कर जिले के 2 विधानसभा मधुबन व ढाका में चुनावी जंग को दिलचस्प बना दिया है। बड़े पुत्र ई राणा रणधीर सिंह मधुबन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इस बार भी वो इसी सीट पर भाजपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके रणधीर तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। रणधीर की भाजपा में मजबूत पकड़ है और वो राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने उनके छोटे भाई को अपने पाले में लेकर ढाका से भाजपा के खिलाफ उतार कर 2 विधानसभा क्षेत्रों की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है, जबकि उनके छोटे भाई राणा रणजीत सिंह पहली बार ढाका विधानसभा से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का यूपी से बिहार विधानसभा चुनाव का संदेश का प्रयास, कानून व्यवस्था पर निशाना साध भाजपा पर बढ़ाया दबाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति में शुक्रवार का दिन कांग्रेस के लिए बड़ा प्रतीकात्मक संदेश देने का रहा। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी का फतेहपुर दौरा सिर्फ एक शोक संवेदना कार्यक्रम नहीं, बल्कि इससे आने वाले समय में राज्य में कांग्रेस की राजनीति का एजेंडा क्या होगा इसका भी संकेत मिला। मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सीधा हमला बोला और इस सियासी दौरे के सहारे उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक को भी साधने का प्रयास किया। कहने को तो महज 4 घंटे की यात्रा थी, लेकिन राहुल इसमें कई सियासी तीर छुड़ गए। फतेहपुर के तुराब अली कपूरवा मोहल्ले से दलित राजनीति पर आधारित राहुल गांधी का बयान कुछ ही देर में सियासी गलियारों में गूंजने लगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। सिर्फ कांग्रेस ने बिहार में उतारा जादूगर तो बीजेपी ने अपने चाणक्य का बदला रोल, जायसवाल के बयान पर मचा हल्ला। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य पर्यवेक्षक बनाया है। अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है। दरअसल गहलोत युवा अवस्था में जादूगर रह चुके हैं और अब बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपने चाणक्य का रोल बदलकर उन्हें जादूगर बना दिया। बिहार चुनाव में राजनीति के जादूगर बनाम जादूगर का जोरदार खेल देखने को मिल सकता है। छपरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव प्रचार का आगाज किया और इस मौके पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंच से स्वागत भाषण दिया। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने अमित शाह को रणनीति का जादूगर बताया। उन्होंने कहा कि जीत हासिल करना ही अमित शाह की पहचान है। यहाँ याद दिला दें कि अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के जादूगर के बिहार चुनाव में उतरने के बाद बीजेपी ने अपने चाणक्य का रोल बदलकर उन्हें जादूगर बना दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सभा में शामिल हुए कई नेता, अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, बोले फुस्स फुलझड़ी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जहां दोस्तों, राजधानी लखनऊ में शनिवार को सपा मुख्यालय में कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। सपा में शामिल होने के वालों में देवेंद्र कुशवाहा, नदीम अशरफ, रणवीर सिंह गौतम, अहिरवार और गाजीपुर से श्यामलाल बिंद रहे। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि पीडीए के सामाजिक आंदोलन और बाबा साहेब के आंदोलन के लिए बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और इन सभी साथियों के आने से पीडीए की लड़ाई और मजबूत होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री आरजेडी में शामिल, एनडीए के खिलाफ मैदान में उतरे। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए पूर्व मंत्री ब्रिज किशोर बिंद अब चैनपुर से एनडीए प्रत्याशी और मंत्री जमा खान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की घोषणा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। टीएमसी शुरू करेगी एसआईआर निरोधक अभियान। अगले महीने कोलकाता में बड़ी
बड़ी रैली से करेगी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य में मतदाता सूची के प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करने के लिए अगले महीने कोलकाता में एक बड़ी रैली की योजना बना रही है। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि रैली नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है और इसे टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी संबोधित कर सकते हैं। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि त्योहारों के मौसम के बाद काली पूजा और भाई दूज के बाद कोलकाता में एक विशाल रैली की योजना बनाई जा रही है। रैली का आयोजन स्थल शहीद मीनार मैदान में होने की संभावना है, लेकिन अगर पूर्व बुकिंग के कारण यह उपलब्ध नहीं हो पाता है तो हम इसे नवंबर के दूसरे सप्ताह में स्थानांतरित कर सकते हैं। ये कदम पार्टी के उस पूर्ण आंदोलन की शुरुआत है जिसे ममता बनर्जी ने बार बार एसआईआर अभ्यास की आड़ में पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की बीजेपी समर्थित चाल करार दिया है।